नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आप देख रहे हैं ITM मीडिया 24। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक भूचाल आने वाला है, क्योंकि IDA गठबंधन के सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपनी दस्तक दे चुके हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए समदर्शी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, जिनसे हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। सर, हम आपसे हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आज IDA गठबंधन की मीटिंग है, जहां पर अपनी सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं और ये संदेश देना चाह रहे हैं कि क्या आगे इलेक्शन में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये 42 पार्टियों का दल है और ये IDA गठबंधन जो है बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। और ये जितनी भी पार्टियाँ हैं, 3-4 पार्टियाँ हैं, बदल के भी आ रही हैं। अब जनता ने भारतीय जनता पार्टी टेस्ट देख लिया है, कांग्रेस का बहुत पहले देखा है, सपा का भी देख लिया, बसपा का देख लिया। अब जनता में जो बाल आया है कि अब नया देखना चाहिए, तो हम समझते हैं कि आने वाली 2022 की जो चुनाव होगा उसमें समदर्शी पार्टी की एक बड़ी भूमिका होगी और ये IDA गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी, जिसमें हम समझते हैं कि सबसे बड़ा प्रदर्शन समदर्शी समाज पार्टी को। जी, इसमें मुद्दे क्या होंगे चुनाव में जब आप आ रहे हैं, उतर रहे हैं, लोगों को क्या बताएंगे? हमारे मुद्दे पहला मुद्दा हमारा होगा कि जो जैसे 69,000 शिक्षकों वाला मामला है, 69,000 शिक्षकों का मामला तो एक छोटा सा मामला है, एक ही मामला है। बहुत सारे मामले हैं जिन मामलों को गिनाया नहीं जा सकता। अभी मैं देख रहा हूँ कहीं भी छोटा आदमी न्याय मांगने के लिए जाता है तो उसको न्याय नहीं मिलता है। छोटे छोटे आदमी अपनी अपनी बात को रखने के लिए जाते हैं और वो दलालों के बीच में फंस जाते हैं और अपनी बात जो मुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं उसको नहीं पहुँचा पाते। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसानों की मांगे देख लीजिए, ये भारत देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के नाते 80% आबादी भारत मतलब गाँव में बसती है और ये किसानों का धरना पिछले 10 महीनों चल रहा है। 10 महीनों से चलने के बाद कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। लगभग 700 किसान मर गए। 700 किसान मरने के बाद एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो अपने को चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री कहते हैं, उन्होंने आज तक एक श्रद्धांजलि सभा तक नहीं की। मतलब जो भारत कृषि प्रधान देश है, उस देश का प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो एक श्रद्धांजलि सभा भी नहीं की किसानों के प्रति। ये बात दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, IDA गठबंधन जब सरकार में आएगा तो इसका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? IDA गठबंधन ये चेहरा बाद में तय करेंगे, चेहरा अभी विषय। तो और इसमें जो क्या आप भूमिका निभाएंगे, समदर्शी समाज पार्टी क्या भूमिका निभाएगी? समदर्शी समाज पार्टी सभी दलों को एक साथ लेके चलेगी। एक कॉमन प्रोग्राम बनेगा, उसी के तहत सरकार बनाई जाएगी और वो कॉमन प्रोग्राम जो बनेगा उसी के तहत सबको जिम्मेदारियाँ दी जाएगी। और सबसे फ्रंट पे आ जाता है शिक्षा को लेकर समदर्शी समाज पार्टी क्या भूमिका निभाएगी? शिक्षा को लेकर के हमारे संस्थापक महोदय से बहुत बार चर्चा हो चुकी है। इसको लेकर के हम लोग बहुत जल्द बैठने वाले हैं, इसका मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। ये आपको 1 महीने के बाद हम अपना पूरे मैनिफेस्टो के साथ करेंगे, आपको पूरा खुलासा करेंगे कि शिक्षा के हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारी तैयारी अधूरी है, मुझे ऐसा लगता है अभी अगर बोलेंगे तो जल्दबाजी हो। जी, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष उमेश चंद कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है तेजी के साथ, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समदर्शी समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद्रा मेरा नाम है। आज जो क्राइम बढ़ने का कारण है वो सत्ता में बैठी सरकार है, क्योंकि जो लोग भूमाफिया इस टाइप के लोग हैं वो उनका संरक्षण पाए हुए हैं और सत्ता के बल पर भी ऐसे भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। उन भ्रष्टाचारियों पर कानूनी कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है और ये पूरा देश इस भ्रष्टाचार में चल रहा है और 2022 में परिवर्तन निश्चित है। जनता देश की परेशान है, मजदूर किसान सबसे ज़्यादा परेशान है और ये इसी देश प्रधान है देश, और उसके बाद भी हमारा नौजवान मजदूर किसान परेशान है। और ये लोकतंत्र की हत्या मैं कहूँगा, इस सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने विश्वास के साथ जनता ने इसको जिताया था, उससे 2 गुना विश्वासघात जनता के साथ इसने किया है और इसका खामियाजा सरकार जरूर भुगतेगी। और हमारी IDA गठबंधन जो बना हुआ है इसमें 42 दल हैं, जिसमें सभी दल दमखम के साथ यहाँ एक नमूना सिर्फ पेश किए हैं, जिसमें लगभग 22-25 गाड़ियाँ सब लेकर आए हैं। अगर सरकारें हमें इस जो समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा हो
चाहे रोजगार हो, चाहे हिस्सेदारी हो, अगर इनमें इजाफा नहीं करती, सुधार नहीं लाती हैं, तो हम सब लोग मिलकर के 2022 का चुनाव लड़ेंगे और सत्ता परिवर्तन होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ। आईडीए गठबंधन के साथ आप उत्तर प्रदेश में अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं, कितनी सीटों के साथ आप चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में? हमारी आईडीए गठबंधन सभी सीटों पे चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि हमारे पास 42 दल हैं। अगर वो 10-10 सीटें भी लेती हैं तो आप 42 का गुणा कर सकते हैं। तो आपके क्या उत्तर प्रदेश के सभी जो जिला हैं, सब हर जिले से आपके कैंडिडेट उतारेंगे अपने? जी हाँ, क्योंकि हमारी एक एक पार्टी कम से कम 10-10 और 5-5 जिलों को पूरी तरीके से कवर कर चुकी है और हर विधानसभा में चौपाल सभा लगा करके काम कर रही है, जनता को जागरूक कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे समदर्शी समाज पार्टी की तरफ से? मैं उत्तर प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज देश अपनी बेरोजगारी और किसानों के लिए समस्याएं और जो मजदूरों की समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को लेकर के मैं चाहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत की जनसंख्या जो है वो एक परिवर्तन करे, क्योंकि आज तक हमारी देश की जो जनता, मजदूर, किसान है, वो ठोकर खा रहा है बड़ी पार्टियों के बीच। और ये पार्टियां जानती हैं कि जब सपा से उगेंगे तो बसपा में जाएंगे और बसपा से उगेंगे तो कांग्रेस में, कांग्रेस से उगेंगे तो बसपा में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये जनता समझ चुकी है और अब इन पार्टियों को ठोकर मारेगी। और जो नई पार्टियां उभर कर आई हैं, कुछ नया जज्बा लेकर के आई हैं, आईडीए गठबंधन के साथ हैं और इनके साथ पूरे दमखम से लड़ेंगे और परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है और वह समय अब आ गया है कि परिवर्तन होगा। ये थे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष उमेश चंद कश्यप जी। हमारे साथ और भी राजनेता मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या राजनीतिक में क्या उथल पुथल होगी। और जो आईडीए गठबंधन का यूपी में ये आज लखनऊ में ऐसा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और इस आईडीए गठबंधन के तहत आज जो एक सांकेतिक धरना हो रहा है इको गार्डन पार्क लखनऊ में, ये तो एक सिर्फ संकेत है और सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत है। समय को सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इस सत्ता से सभी लोग टूट चुके हैं, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, हमारा चाहे मजदूर हो, चाहे कोई बेरोजगार हो, महंगाई से तो तृप्त है। हर मामले में दोहरी नीतियां चलती हैं, चाहे वो शिक्षा पे हो, चाहे वो किसी की कानूनी कार्यवाही के लिए किसी भी ऑफिस में जाने का काम हो, हर जगह देखते होंगे बहुत ही बेहाल है जनता। और जनता बार बार जो है इस बेहाली को देखते हुए फिर उसके पास कोई विकल्प होता नहीं है, तो घूम फिर के कभी अपना सपा को चुनती है, तो कभी बसपा को चुनती है, तो कभी कांग्रेस को चुनती है, तो कभी भाजपा को चुनती है। इन्हीं चारों को देख रही बार बार घूम करके उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज एक बहुत बड़ा विकल्प मिला है, इसमें हर दल 42 पार्टियां एक साथ खड़ी हुई, सबकी विचारधाराएं एक साथ आई हैं, जिसमें सभी ज़्यादातर वही लोग हैं जो मजबूर हैं, जिनकी कहीं कोई सुनता नहीं है। तो उनको सुनने के लिए और उनके काम के लिए जो लड़ाई लड़ने का काम आईडीए ने किया है, इस आईडीए की जो गठबंधन है, इस गठबंधन के तहत ही सत्ता परिवर्तन होगा, जिससे सभी को निजात मिलेगी। अच्छा, क्या जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका इफेक्ट यूपी चुनाव में पड़ेगा क्या? बिल्कुल श्योर पड़ेगा, क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, इसका नाम ही दिया गया है कृषि प्रधान। उसके बावजूद इतने किसान मर गए हैं, न तो कोई प्रदेश की सरकार का आदमी, न तो कोई देश की सरकार का आदमी जो केंद्रीय नेतृत्व है, न तो वो न इन्होंने, किसी ने वहाँ कोई सुध नहीं लिया। सुध के अतिरिक्त मरने के बाद उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम जो करना चाहिए था वो भी नहीं किया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का? समदर्शी समाज पार्टी क्या किसानों के, जब आप सरकार में आएगी, किसानों के प्रति क्या ऐसा अच्छा काम करेगी जो किसान आपके पार्टी को वोटिंग करेंगे? पहली चीज़ तो किसानों के लिए जो ये काले कानून लाए जा रहे हैं, इनका खात्मा किया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि एक बहुत बड़ा अलायंस है, इसमें बहुत अच्छे बौद्धिस्ट लोग हैं, उनको सबको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और किसानों की बहुत तरीके की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को एक जगह नोट करके उन पर किस तरीके समाधान हो सकता है, कितना बेहतर हो सकता है, हर एक मुद्दे पर, किसान के हर मुद्दे पे कोई न कोई हम ऐसा विकल्प तैयार करेंगे, कानून बनाएंगे जिससे कि उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलें। जैसे कि उनकी फसल का बीमा, नाम तो है लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये सब जो भ्रष्टाचार है इसको ख़त्म करते हुए उनके प्रति एक बहुत अच्छा सा कोई कानून बना करके और उनके
प्रति हम लोग बहुत ही जो है संवेदनशील होकर के और उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। यूपी में क्या, यूपी और बहुत पूरे देश में महंगाई बहुत चरम सीमा पर पहुंच गई है। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। इसका क्या चुनावी समीकरण में कोई इफेक्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्यों नहीं, क्योंकि जो है किसी न किसी तरीके से जो आदमी नौकरी कर रहा है या व्यापार कर रहा है वो उसका तो किसी तरीके से काम चल जा रहा है, लेकिन ये कृषि प्रधान देश है। किसानों का, मजदूरों का और गरीबों का, उनके तो मुंह का निवाला भी छीना जा रहा है। तो इस भ्रष्टाचार और इस महंगाई को देखते हुए वो सब इस बार IDA गठबंधन के साथ रहेंगे और इस महंगाई और इस जो अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं उसके लिए सत्ता परिवर्तन जरूर करेंगे। ये थे समदर्शी समाज पार्टी के पदाधिकारी जो कि अपनी अपनी बात रख रहे थे और तमाम बहुत सारे यहाँ पर राजनीतिक दल मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल लाने का काम कर रहे हैं। लखनऊ से आलोक कुमार के साथ शिवम अवस्थी की रिपोर्ट।